गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी सुबह की चाय पी ली है और अभिजीत के जाते ही मुझे कमर कस के किचन में घुसना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स आज जाने हैं। तो कुछ ऑर्डर्स पैक करने हैं, कुछ ऑर्डर्स बनाने हैं। जो ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक कल मैंने बनाया था, उसकी फाइनल लेयरिंग नहीं की थी, उसकी लेयरिंग करनी है, फाइनल लेयरिंग करनी है। खजूर रोल्स पैक करने हैं, कुकीज़ पैक करने हैं और एक पनीर टैको क्रिसेंट रिंग भी बनाना है। और ये सारा काम मुझे दोपहर तक पूरा करना है और उसके साथ लंच भी बनाना है तो काफ़ी सारा काम है और एडिटिंग भी करनी है। ओ माय गॉड बहुत सारा काम है। तो फटाफट अभिजीत को चाय देती हूँ, अभिजीत को ब्रेकफास्ट देती हूँ और जैसे ही अभिजीत जाएंगे मैं झांसी की रानी की तरह किचन में एंट्री मारूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं और चलिए अब करते हैं काम शुरू। तो सबसे पहले मैं डो बना के तैयार कर लेती हूँ पनीर टैको क्रिसेंट रिंग के लिए। उसके बाद मैं बनाऊंगी पनीर की स्टफिंग और फिर मैं करूंगी स्ट्रॉबेरी चीज केक की लेयरिंग। उसके बाद सामान पैक करूंगी जो जाने हैं आज, खजूर रोल्स और कुकीज। और उसके बाद फिर लंच बनाऊंगी। ओ माय गॉड, सोच कर ही बोलते बोलते थकान हो गई, तो सोचिए बनाने में कितनी थकान होगी। एनीवेज काम तो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पनीर टैको क्रिसेंट रिंग का ऑर्डर प्लेस किया है मोना राय ने, जिन्होंने कुछ दिन पहले ओट्स कुकीज़ और खजूर रोल का भी ऑर्डर प्लेस किया था। मैंने आपको बताया था ना कि वो एपीएस में टीचर हैं और राजेश्वरी की फ्रेंड भी हैं, कलीग भी हैं और फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है। इनफैक्ट जब उन्होंने वो ऑर्डर प्लेस किया था खजूर रोल और कुकीज़ का, तभी उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मैम मैं बहुत ही जल्दी आपसे क्रिसेंट रिंग भी बनवाने वाली हूँ। तो ये स्टफिंग भी तैयार है, ये देखिए। बस अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर करीब 1 बजे मैं बनाना शुरू करूँगी टैको रिंग। तो डो तो तैयार हो गया, स्टफिंग भी तैयार हो गई। अभी थोड़ी देर में चंचल आ जाएगी। चंचल के जाने के बाद फिर मैं चीज़ केक की लेयरिंग करूँगी और सामान पैक करूँगी। तब तक मैं अपनी चिड़ियों को दाना डाल देती हूँ। सुबह डालना भूल गई, इतना सारा चीज़ चल रहा था ना दिमाग में, ये भी करना है वो भी करना है, तो दाना डालना भूल गई थी। अभी डालती हूँ, पानी भी देना है उन्हें। अच्छा, चंचल अभी भी काम करके गई है और अब मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट लंच बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल और करेला फ्राई। अच्छा, मैं ना रोज़ अपने काम के हिसाब से ना अपना पूरा दिन जो है वो प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब आप घर भी संभाल रहे हैं और अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, तो पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा पहले से ही ना अपने पूरे दिन का प्लान करके रख लेती हूँ। आप देखते ही होंगे कि मैं अपना वर्कआउट भी रेगुलरली करती हूँ, अपना घर का काम संभालती हूँ, बेकरी का काम संभालती हूँ और साथ ही साथ बाहर जाकर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय भी करती हूँ। तो ये सब चीज़ें कर पाना तभी पॉसिबल है जब आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। अच्छा, जब तक कड़ी और सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की जो फाइनल लेयर है ना वो लगा देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उनको मैसेज कर दूँगी ताकि वो रैपिडो बुक कर सकें। तो ये क्रीम चीज़ का लेयर तो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था फ्रिज में। अभी मैं ये फाइनल लेयरिंग कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ। उसमें मैंने हल्का सा जिलेटिन ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा फर्म हो जाए। तो ये जाने वाला ऑर्डर तो तैयार है और ये जो डिज़र्ट कप्स में मैं बना रही हूँ ये अभिजीत के लिए है, आपके अभिजीत सर के लिए। वैसे तो चीज़ केक्स ना मैं फ्रेश फ्रूट्स के साथ बनाती हूँ, लेकिन अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं है और उनको स्ट्रॉबेरी चीज़ केक चाहिए था, तो मैंने ये क्रश का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ केक भी तैयार हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा सेट होने देती हूँ फाइनल लेयर को, उसके बाद फिर मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी तो रैपिडो बुक करके इसको मंगवा लेंगे। और अब बारी है टैको क्रिसेंट रिंग बनाने की, क्योंकि मैंने उन्हें कल बोला था कि मैं लंच के लिए भिजवाऊंगी। तो ऑलरेडी 12:15 हो गए हैं। जब तक मैं उसे बेक करूंगी 1 सवा 1 हो ही जाएगा और उनके पास जब तक पहुंचेगा तो लंच टाइम हो ही जाएगा। तो चलिए फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं पनीर टैको क्रिसेंट रिंग। तो ये डो अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब मैं फटाफट इसे बेल लेती हूँ और फिर स्टफ़ करने के बाद इसको हम बेक कर लेंगे। तो मैंने मोना जी को पूछा था कि उनको लंच के लिए चाहिए या डिनर के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भेज दीजिएगा। आई एम ओके विद बोथ, मतलब अगर आप लंच के लिए भेजना चाहती हैं तो लंच के लिए भेज दीजिए या डिनर के लिए भेजना चाहती हैं तो डिनर के लिए भेज दीजिए, जब भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं उन्हें लंच के लिए भेज रही हूँ ताकि फिर मैं शाम को मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए। चलिए फटाफट इसे बेक होने के लिए डाल देते हैं और जब तक ये बेक होगा ना तब तक मैं बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो पैक कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को कुछ ऑर्डर्स हैं जो जाने हैं, जैसे कि ये सॉल्टेड जीरा कुकीज़ और साथ में खजूर रोल। तो ये 200 ग्राम्स सॉल्टेड जीरा कुकीज़ का ऑर्डर था और साथ में खजूर रोल का 1/2 kg खजूर रोल का। तो इन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैसेज किया था और ये ऑर्डर प्लेस किया था। ये पहली बार मुझसे सामान ले जा रही हैं। हो गया ये भी पैक और अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है और ये हमारा टैको क्रिसेंट रिंग भी तैयार है। चलिए निकाल लेते हैं इसे और ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, लग रहा है ना टेम्पटिंग। बस अब फटाफट इसे बटर से ब्रश करके इसे फिर मैं पैक कर दूंगी।
चलिए फटाफट टैको क्रिसेंट रिंग पैक कर देती हूँ क्योंकि 1:15 बजे तक रैपिडो वाला आ जाएगा। तो मोना राय भी मेरे टैको क्रिसेंट रिंग पहली बार ट्राई कर रही हैं। मैंने उन्हें बोला है फीडबैक देने के लिए एंड आई होप कि उनको और उनके बेटे को, उन्होंने एक्चुअली अपने बेटे के लिए ये ऑर्डर प्लेस किया है और उनका बेटा भी मेरे व्लॉग्स देखता है, तो आई जस्ट होप कि उनको और उनकी फैमिली को ये पसंद आए। तो ये पैक कर दिया है मैंने। टेढ़ा नहीं करना, ऐसे सीधे जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जैसे ही रैपिडो वाला भैया वो टैको क्रिसेंट रिंग लेकर गया ना, मैं एकदम नहाने भागी। हालत ख़राब हो गई यहाँ किचन में। आज सुबह से मैं आज किचन में ही हूँ और इतनी ह्यूमिडिटी है ना आज, बर्दाश्त के बाहर। अब मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, भूख भी लग रही है। और बाकी जो ऑर्डर्स हैं, वो एक ऑर्डर अभी जो चीज़ केक है वो भी रैपिडो के थ्रू जाएगा और खजूर रोल और कुकीज़ जो हैं वो शाम को जाएंगे, वो खुद लेने आएंगी जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। चलिए पहले मैं लंच कर लेती हूँ। और भैया इसको ना ऐसे सीधे ले जाना, हाँ, बैग के अंदर ऐसे टेढ़ा करके डालना नहीं, तो सीधा ही लेके जाना। हाँ सीधे, क्योंकि ये जो सामान है ना, अगर आप जरा सा भी टेढ़ा करेंगे ना खराब हो जाएगा। हाँ? अब दिक्कत क्या है ना, मैं आपको अरे भैया आप मेरी भी तो समझो। अब एक बात बताओ, आदमी इतना दूसरी जगह जाएगा, सपोज करो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 3 4 5 मंजिल चढ़ के जाएगा फिर वो दूसरे ढूंढेगा। नहीं वो मैं भी समझ रही, लेकिन आप भी मेरी समझो। तो मैं सबके लिए अगर नीचे गई तो मेरा तो हो गया काम फिर। लेकिन भैया इसको टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना। हाँ ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने लिए खाना डाल ही रही थी कि वो चीज़ केक जिसने ले जाना था ना, वो वाले रैपिडो वाले भैया भी आ गए और उससे तो मेरी लड़ाई हो गई। मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैडम आप नीचे आकर देकर जाओ। मैंने कहा मैं क्यों आऊँगी नीचे देने के लिए? कहता है मैं इतनी ऊपर नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा आप नहीं आ सकते हो तो फिर आप कैंसिल कर दो, मैं नीचे नहीं आऊँगी। अगर मैं हर कस्टमर के लिए नीचे जाने लगी तो मेरा तो हो गया, मेरा आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, आप आकर ले जाइए, आपको पैसे ही इस काम के मिलते हैं, पिकअप के और ड्रॉप के। मैं नीचे नहीं आऊँगी, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैंसिल कर दो। तो आया ऊपर, फिर कहता मैडम आप तो गुस्सा हो गए। मैंने कहा बात ही गुस्से होने वाली कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं सबके लिए नीचे देने जाऊंगी, और ये मेरा जॉब नहीं है नीचे देने जाने का। तो अच्छी खासी लड़ाई की आज मैंने। तो बाद में कहते मैडम आप तो गुस्सा हो गया। मैंने कहा बात ऐसे करोगे तो भैया गुस्सा ही होगा, कोई भी गुस्सा होगा। वैसे इतना काम कर करके यहाँ पे आदमी परेशान है, ऊपर से नीचे भी छोड़ने जाओ, बताओ। चलिए लंच कर लेती हूँ। एंड प्लीज डोंट माइंड, आज मैं रूम में बैठकर खाऊंगी बेड के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो एसी है ना, इसमें से ना पानी गिर रहा है, शायद इसको चेक कराना पड़ेगा। तो बिना एसी के मैं नहीं खा पाऊंगी आज। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए मैं रूम में बैठकर आराम से खाऊंगी। तो ये रहा मेरा लंच, कड़ी चावल एंड करेला फ्राई। वैसे पता है मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। बहुत ही ज़्यादा कम। एक ही इंसान पर गुस्सा करती हूँ। क्या आप गेस कर सकते हैं किस पर? ऑब्वियसली आपके अभिजीत सर पर। बेचारा एक ही तो है जो मेरे नाज, मेरे नखरे, मेरा गुस्सा सब सह लेता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ना मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन आज जैसे उसने बोला ना कि आप नीचे आओ और आप देकर जाओ, तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ ना कि मतलब इंसान काम कर, मैं, और ये मेरा काम नहीं है भाई। आप पैसा उसके लिए ले रहे हो, पिकअप के लिए और ड्रॉप के लिए। मुझे कैसे कह रहे हो आप कि आप बाहर देने आओ? तो खूब सुना दिया मैंने आज उसे। कम गुस्सा आता है, लेकिन आता है तो फिर ज़बरदस्त आता है। टॉरियन हो ना, बैल, जब तक छेड़ो नहीं तब तक शांत, और जहाँ छेड़ दिया तो फिर बस खतरनाक। कंट्रोल कंट्रोल। चलिए लंच कर लेते, फिर आपसे मिलती हूँ। आपके सर स्ट्रॉबेरी चीज केक ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारी किस्मत में स्ट्रॉबेरी चीज केक है आज। क्या बात है। मैंने कहा कि कुछ मीठा हो जाए, तो देखो ऐसी प्यारी वाइफ कहाँ मिलेगी। Cheers। अच्छा बना है? ठीक बना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर और अंदर बहुत कुछ है जो पता नहीं क्या है। तो बड़ा सही है। ये एक कप है 350 रुपए का, मेरे उसमें अकाउंट में डाल देना। डाल दे। बेचारा कहेगा अपने घर में भी खाना खाने के पैसे देने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आपके लिए ये फ्री है अभिजीत सरकार, अभिजीत सर, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मीठा ठीक है, बहुत सही है। जिन्होंने खजूर रोल और जीरा कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया था वो आ गई हैं। गेट से मुझे नोटिफिकेशन आ गया है। अगर वो कंफर्टेबल रही तो आपसे मिलाऊंगी, वरना फिर वो अपना सामान लेके चली जाएंगी। सो गाइज मीट मेघा, ये पहली बार मुझसे सामान ले रही हैं एंड आई होप शी लाइक्स इट। अपना फीडबैक ज़रूर देना। हाँ, ये कोलागढ़ में रहती हैं और जॉब करती हैं क्लेमेंट टाउन साइड में, ISBT के पास ना। ओके, तो ये रहा इनका सामान
थैंक यू सो मच, थैंक यू मेघा, बाय बाय बाय। और बताना ज़रूर कैसा लगा। हाँ, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो ये थी मेघा, ये कोलागढ़ में रहती हैं और किसी आईटी कंपनी में जॉब करती हैं। पहली बार मेरा सामान ले गई हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि उनको पसंद आएगा। मैंने बोला है फीडबैक देने के लिए। तो चलिए, सामान गया, आज का सारा सामान चला गया। अब हम राहत की सांस ले सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी चीज़ केक का ऑर्डर प्लेस किया था ना, उनका अभी अभी मुझे मैसेज आया, फीडबैक भी आया साथ में। उनको चीज़ केक बहुत पसंद आया, तो कहते हैं मैम मैं मैंगो फ्लेवर में भी ट्राई करना चाहता हूँ, क्या आप कल भिजवा सकते हो? आज ही उनके लिए स्ट्रॉबेरी चीज़ केक भिजवाया है और कल उनको मैंगो चीज़ केक चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के रिव्यूज़ मिलते हैं ना। तो ये है उनका फीडबैक। तो बस अभी आज ही बना के तैयार करूंगी, क्योंकि उसको सेट होने में टाइम लगता है ना। अगर कल भेजना है तो फिर मैं आज ही उसको सेट कर दूंगी और कल भेजूंगी। फिर उसके अलावा मुझे बनाना है 1 किलो इलायची आटा कुकीज़ और साथ में 1.5 किलो खजूर रोल्स। तो ये आज और कल में मुझे इतने सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। अच्छा, टैको क्रिसेंट रिंग वाला डो ना थोड़ा सा बचा हुआ है और कीमा की स्टफिंग भी बची हुई है जो मैंने उस दिन बनाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभिजीत के लिए आज कीमा वाला पिज़्ज़ा बना देती हूँ। किसी ने शायद मुझसे पूछा भी था कि मैम प्लीज़ पिज़्ज़ा का भी बताइएगा, पिज़्ज़ा की रेसिपी भी बताइएगा बेस के साथ। तो देखिए, बेस तो सेम डो बनाना होता है जैसे आप टैको क्रिसेंट रिंग का डो बनता है, वैसी डो बर्गर के लिए भी बनता है, पिज़्ज़ा के लिए भी बनता है। हाँ, उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आज आपको दिखा दूंगी कि कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा बेस के साथ, और फिर उसके ऊपर जो उसका जो टॉपिंग वगैरह होता है वो सब कैसे करते हैं वो आज मैं आपको दिखा दूंगी। तो आज मैं अभिजीत के लिए बनाऊंगी थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, बिल्कुल एकदम थिन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा विद चिकन कीमा। अच्छा, मैंने खजूर चॉप कर लिए हैं, लेकिन खजूर रोल बनाने से पहले ना अभिजीत के लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ, उसको सरप्राइज़ देते हैं। चलिए। तो ये जो बचा हुआ डो था इसको मैं थोड़ा सा पतला बेल लूँगी, क्योंकि मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हूँ और पैन की साइज़ के हिसाब से आप इसे बेल सकते हैं। उसके बाद पैन को मैंने ग्रीस करके उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है कि पिज़्ज़ा बेस उसके साथ चिपके नहीं। अब पिज़्ज़ा बेस को एक फोक की हेल्प से मैं प्रिक कर लूँगी। प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना बेक होते समय ना ये फूल जाएगा पिज़्ज़ा बेस, और पिज़्ज़ा बेस जो है वो फूलना नहीं चाहिए, फ्लैट रहना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अपना मनपसंद टॉपिंग आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं कीमा का टॉपिंग लगा रही हूँ, आप चाहे तो पनीर का, मशरूम का, और या फिर चिकन सलामी का, सॉसेजेस का, जो मन चाहे आप टॉपिंग लगा सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिया है प्रोसेस्ड चीज़। मेरे पास प्रोसेस्ड चीज़ था, मोज़रेला चीज़ नहीं था, इसलिए मैंने प्रोसेस्ड चीज़ डाला है। आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट होता है। इसमें वैसे दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास यही था अभी, तो इसलिए मैंने प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल किया है। अभी ऊपर से मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स और साथ में कटे हुए शिमला मिर्च, टमाटर और ब्लैक ऑलिव्स। अब हम इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे और हो जाएगा पिज़्ज़ा तैयार। 10 मिनट में अभिजीत का डिनर भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बनाकर तैयार करूंगी खजूर रोल। बेक होते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं एंड इट्स रेडी। चलिए फटाफट कट कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसे कट कर रही हूँ। और देखिए, ये फ़र्क होता है मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस्ड चीज़ पर। जो मोज़रेला चीज़ होता है ना, बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है, अच्छे से मेल्ट होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड चीज़ है ये अच्छे से स्ट्रेच नहीं होता है, लेकिन टेस्ट तो दोनों का ही अच्छा लगता है। तो देखिए, एकदम कैफ़े स्टाइल पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ऊपर से मैं डाल दूँगी टोमेटो सॉस और फिर देंगे आपके अभिजीत सर को डिनर। चलिए देते हैं आपके अभिजीत सर को सरप्राइज़, पिज़्ज़ा सरप्राइज़। ये लीजिए सर आपका डिनर। अरे यार, डिनर नहीं खाना था ना आज मुझे। शक्ल में जो एक्सप्रेशन आ रहा है और जो बोल रहे हैं ना, वो मैच ही नहीं कर रहा है। शक्ल में ऐसी बाँछें खिल रही है और कह रहा है डिनर तो मुझे करना ही नहीं था। बनाया क्या है? पिज़्ज़ा है। ऐसे मैं नहीं खाता हूँ पिज्जा। अच्छा रोटी दाल दे दो। अच्छा, अभी देती रुक जाओ, वो भी है। बना ही दिया तो खा लेता हूँ ऐसे। हाँ, खाओ। बता दिया करो ना, जब कुछ ऐसा कुछ बनाते हो तो बता दिया करो, बिकॉज उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ती है? हिंदुस्तानी खाना खाने वाला इंसान। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, बहुत अपैथी। या जी। क्या कैसा है? और हाँ, सही सही बोलो, कहीं कैमरा ऑफ करने के बाद बोलोगे क्या बनाया है बेकार। बहुत अच्छा।
अच्छा, ये जो खजूर रोल्स मैं बना रही हूँ इसका ऑर्डर प्लेस किया है बीमा बसनेज जी ने। उन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया था और उन्होंने लिखा था कि मैम मेरी मदर इन लॉ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए आपसे खजूर रोल और ओट्स कुकीज़ बनवाना चाहती हूँ। उनको ये 28 या 29 को चाहिए, लेकिन क्योंकि अगले 2 दिन मैं बहुत बिजी रहूँगी, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं आज खजूर रोल बना के तैयार कर रही हूँ और कल उनके लिए मैं ओट्स कुकीज़ बना के तैयार कर दूँगी। तो बहुत खुशी होती है जब आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिलता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इतने प्यार से आप लोग मुझे मैसेज करते हो, इतने प्यार से लिखते हो, तो मैं भी फिर उतने ही प्यार से आपका सामान जो है वो तैयार करती हूँ। तो आई जस्ट होप कि बीमा जी और उनकी मदर इन लॉ को ये खजूर रोल्स और जो ओट्स कुकीज़ मैं उनके लिए बनाऊंगी वो पसंद आए। एंड थैंक यू बीमा जी फॉर योर ऑर्डर एंड प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मदर इन लॉ एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। पापा पीहू से बात कर रहे हैं। पीहू यहाँ हाय बोल दो सबको। पीहू ठीक ठाक पहुंच गई है और पापा पीहू से बात कर रहे हैं। कुकीज़ और चीज़ केक मैं कल बनाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ सुबह से लगी हुई हूँ मैं काम करने में। और अभी मैंने अपने लिए बना लिया है नींबू पानी। मैंने नहीं बनाया, मतलब अभिजीत ने मुझे बना कर दिया है, तो बस नींबू पानी पीती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी। और 2 दिन से वॉक नहीं हुआ है, होम वर्कआउट नहीं हुआ है, कल दोनों चीज़ करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, स्लीप वेल, बाय बाय, चीयर्स।